प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। फिगर आपके सामने गिवन है, स्टेटमेंट में रीड करता हूं। इन फिगर, ये हमारे पास फिगर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है बच्चे, ओ। इसके ऊपर दो टेंजेंट्स हैं, एक एक्स वाई टेंजेंट आपको दिख रहा है, एक एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट, और ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। एंड अदर टेंजेंट ए बी, एक नया टेंजेंट है ए बी, ए से बी ये रहा, आपको ये दिख रहा है, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी क्रिएट कर रहा है किसके साथ, विद द सर्कल, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। तो एक्स वाई टेंजेंट जो हमारे पास पहले था उसको ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और जो नेक्स्ट जो हमारा टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश था उसको बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ए ओ बी एंगल, तो एंगल ए ओ बी, ये वाला जो हमारे पास एंगल है, इस पूरे एंगल को हमको क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री। यानी कि हमको प्रूव में ये है हमारे पास कि एंगल ए ओ बी को आप 90 डिग्री प्रूव कीजिए। बच्चे सबसे पहले तो हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि ओ पॉइंट को सी से मिला देना है, ओ को मिला देना आपको सी से, यानी कि ओ सी एक प्रकार से आपकी है क्या, रेडियस। तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 ये चार ट्राइंगल्स आपके सामने बन जाएंगे। अब तो हम करेंगे क्या, हम क्वेश्चन को मैं एक बार पहले ब्रीफ कर देता हूं कि ऊपर वाली दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे, उससे ये वाला और ये वाला एंगल हम इक्वल बना लेंगे। उसके बाद नीचे वाली दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे, तो ये और ये एंगल हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो ये जब एंगल इक्वल आ जाएंगे तो पी ओ क्यू एक लाइन है, और लाइन पे ये चारों एंगल्स 180 होंगे, उससे हम इस वाले एंगल ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम अपना गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमारे पास है क्या, वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ। मैं बिल्कुल कंप्लीट लिखाता हूं आप लोगों को, ऐसे ही आपको क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन पेपर के साथ सोल्व करना है। तो ओ सेंटर के साथ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स, आर टू टेंजेंट्स टू द सर्कल, जो सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट कौन सा है, ए बी, ये रहा हमारे पास टेंजेंट ए बी, हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका, कौन सा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सी, ये सी पॉइंट है किसके साथ, विद द सर्कल, सर्कल के साथ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेंटर ओ हो गया, दोनों टेंजेंट हो गए, ये वाला टेंजेंट हो गया। अब हम कर देते हैं यहां पर एक कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बच्चे, कंस्ट्रक्शन में है हमारे पास ज्वाइन कीजिए आप ओसी को, तो ओसी को हमने कर दिया यहाँ पे ज्वाइन। अब हमारे पास इस प्रकार से चार ट्रायंगल बन गई। तो चार ट्रायंगल में फर्स्ट ट्रायंगल में इसको मैं एंगल दे लेता हूं 1, ये वाला एंगल आ जाएगा अपने पास 2, ये वाला एंगल आ जाएगा बच्चे 3, और ये वाला एंगल हम ले लेते हैं 4। ठीक है, तो हम यहां पर कंसीडर करेंगे दो ट्रायंगल ऊपर वाली, कौन कौन सी है ये ट्रायंगल, ए ओ पी एंड ए ओ सी। तो कंसीडर कीजिए यहां पे ये दोनों ट्रायंगल। तो कंसीडर ट्रायंगल्स, कंसीडर ट्रायंगल्स ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ पी एंड ए ओ सी। ध्यान से देखना है आपको, अब क्या होगा इसके अंदर, ए पी इज इक्वल टू ए सी, मैंने यहां पे लिखा है ए पी इज इक्वल टू ए सी। ये तुरंत आपको मन में भी सोच लेना है कि ये क्यों इक्वल हुए। वैसे मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि ए हमारा सर्कल से एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट हमेशा थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए टेंजेंट्स है ये, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, थ्योरम 2 जो हमारी कहती है। उसके बाद है हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये बीच का है, दोनों ट्रायंगल्स के बीच का है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, दोनों ट्रायंगल्स में ये क्या है, कॉमन। उसके बाद मैं लिखूंगा ओपी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्यों होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओपी ये भी सर्कल की रेडियस है, और ओसी ये भी सर्कल की रेडियस है। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा क्या होती है, आपस में इक्वल। तो रेडियस तो कितनी भी हो, सारी ही सेम सर्कल की रेडियस आपस में इक्वल होंगी। तो अब यहाँ पर दोनों ट्रायंगलों के लिए साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। सो बाय एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए ओ सी के।
तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो इससे हुआ क्या, इससे साबित क्या हुआ कि इसका जो एंगल 1 है इसके एंगल 2 के क्या हो गया बच्चे, इक्वल। हेंस इसलिए मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किससे हुआ ये इक्वल, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इन द सेम वे, इसी तरीके से बच्चे हम लेते हैं अपनी नीचे वाली दोनों ट्रायंगल्स को, ये रही कौन सी होगी, बी ओ सी एंड बी ओ क्यू। तो कंसीडर कीजिए यहाँ पे, कंसीडर ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू। देखिए इन द सिंपल वे में आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा कि बिल्कुल आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो बी ओ सी और बी ओ क्यू ले लिए, तो इसमें क्या होगा, बी पॉइंट एक्सटर्नल है तो इससे एक टेंजेंट बी के और एक टेंजेंट बी सी है, तो सो BC इज इक्वल टू बी क्यू। बिल्कुल सेम रीजन है क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो डाले गए टेंजेंट्स हैं ये क्या हो गया आपस में इक्वल। उसके बाद BC इज इक्वल टू बी क्यू हो गया, तो बीच में क्या है, OB इज इक्वल टू OB। ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स का ये बीच का पोर्शन जो है ये कॉमन है। उसके बाद OC इज इक्वल टू OQ और OC इज इक्वल टू OQ। ये क्यों हुआ बच्चे, क्योंकि ये रेडियस ऑफ ए सर्कल है, तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया लगा। सो बाय SSS क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रेंट हो गई ट्रायंगल BOQ के। तो ये नीचे वाली दोनों ट्रायंगल सब कॉन्ग्रेंट हो गई। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के क्या हो जाएगा, इक्वल। हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब बच्चे आपको पता है कि POQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। हेयर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री। तो इनका सम हम करते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर एंगल्स हैं। ये कैसे एंगल्स हैं, लीनियर एंगल्स। और लाइन पर बने हुए एंगल्स का सम कितना होता है, 180। लेकिन यहां पर हमारे पास, इसको मैंने यहां पर सीपीसीटी से 1 और 2 को क्या किया था, इक्वल प्रूव। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, इक्वल। उसके बाद है बच्चे 3 और 4 एंगल सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी से, ये भी हमने क्या कर दिए थे, इक्वल। ये मैंने सेकंड मान ली। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, क्या क्या लिखूंगा बच्चों, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से मैं क्या करूंगा, देखो मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए कौन सा पोर्शन है, मुझे ए ओ बी को इक्वल 90 डिग्री प्रूव करना है। और ए ओ बी में कौन कौन से एंगल है, 2 और 3। तो 1 को भी 2 की फॉर्म में ले लूंगा और 4 को भी 3 की फॉर्म में ले लूंगा। तो यहां पर लिखते हैं कि 1 को क्या लेना है मुझे, 2। तो एंगल 1 की जगह क्या ले लूंगा, 2। तो एंगल 2 प्लस में 2 तो है ही प्लस में, एंगल 3 मुझे चाहिए है, बिल्कुल चाहिए है। लेकिन एंगल 4 को मैं 3 की फॉर्म में लिख लूंगा क्योंकि दोनों आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल। तो एंगल 3 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180। बस अब आपका कंसेप्ट यहां से क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 ऑफ एंगल 2 प्लस में 2 ऑफ एंगल 3, क्योंकि दोनों जुड़ के 2 2 हो गए, इज इक्वल टू 180। दोनों से कॉमन आ गया 2, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो 2 अगर उधर जाएगा तो डिवाइड में गया, तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय 2, क्या हो गया ये, इज इक्वल टू 90। लेकिन अगर आप फिगर से देखेंगे ध्यान से, तो एंगल 2 और एंगल 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए ओ बी, कंप्लीट एंगल ए ओ बी को। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये बच्चे, ये था बड़ा ही सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन, जो केवल आपको फिगर समझने की जरूरत थी। केवल ओसी कंस्ट्रक्शन की है, 2 ट्रायंगल ऊपर 2 ट्रायंगल नीचे, दोनों को कॉन्ग्रेंट किया बारी बारी। कॉन्ग्रेंट करके एंगल 1 को 2 के इक्वल ले आया, 3 को 4 के, और 2 की फॉर्म में ही 1 को लिख लिया, 3 की फॉर्म में 4 को लिख लिया। लीनियर पेयर बना के सभी को यहाँ पर 2 और 3 को 90 डिग्री हमने क्या कर दिया, प्रूव। ये क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान था। आशा करता हूं बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।